हम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ठट्ठा के इलाके जंपर में कोयले की कान से 40 घंटे के बाद 6 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 मजदूरों की तलाश जारी है। 2 दिन कबल चंपर में मटंग रेलवे स्टेशन के पास बरसाती पानी कोयले की कान में दाखिल होने से 10 मजदूर फंस गए थे। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा हम न्यूज़ महेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। महेश, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जंपीर के करीब जो सैलाबी रेला दाखिल हो चुका था, जिसके बायस कोयले की खान में उस वक्त मजदूर काम कर रहे थे, जहां 10 मजदूर जो है कोयले की खान में फंस गए थे, जिनमें से एक को निकाल लिया गया था। बाकी 9 जो मजदूर थे कोयले की खान में डूबकर जो जाबाग हो गए थे, जिनमें से 6 की लाशें जो है आज निकाल ली गई है। 3 की जो मजीद तलाश जारी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक जो 3 मजदूरों जो अभी भी कोयले की खान में डूबे हुए हैं, उनकी जो है तलाश जारी है। आपको वाज़ेह करते जाएं कि गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है सैलाबी रेला जो बलोचिस्तान से सिंध के अंदर दाखिल हुआ था, वो जंपीर के इलाके में कोयले की खान में जो सैलाबी रेला आया था, जिसके बाइस जो है कोयले की खान में काम करने वाले 10 मजदूर जो है उसमें डूब चुके थे, जिनमें से 6 की लाशें अब निकाल ली जा चुकी है। बाकी मजीद 3 की तलाश जारी है। जी ठीक है महेश, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में महंगाई में कमी का इशारा दे दिया। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है। मजीद कमी के लिए दुआ गो है। हमें आवाम की मुश्किलात का इदराक है। हर हाल में गरीब आवाम की ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जमहूरी और डिक्टेटर हुकूमतों समेत किसी ने कोई काम नहीं किया। वज़ीर आज़म की पंजाब में मुफ्त बिजली मनसूबों की तारीफ। कहा, पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी मनसूबा शुरू किया। दूसरी सूबाई हुकूमतें भी पंजाब की तकलीद में अपने अवाम को रिलीफ दें। अवाम जो बेचारे महंगाई के हाथों सताए हुए हैं, उनको 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें मुकम्मल तौर पर फ्री दी जाएं। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम शमसी तवानाई के हवाले से फ़ैसले करेंगे कि किस तरह आम आदमी, आम घराने को हम वो सोलर पैनल दें और किस तरह वो महंगी बिजली की बिलों से उसकी जान छूट जाए। अब $120 से कल रात $100 से ज़रा कम तेल की कीमत हुई है। उसी तरीके से बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी। 75 साल में हमने पाकिस्तान की सूरत हाल को संवारा नहीं, सब ने मिलकर पाकिस्तान की जो सूरत हाल को कोई बेहतर नहीं किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। जुड़वा शहरों में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विसेज का आगाज हो गया। ग्रीन लाइन भाराकहू से पिम्स अस्पताल तक 15.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जिसके रास्ते में 8 स्टेशन बनाए गए हैं। ब्लू लाइन कोराल से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। 20 किलोमीटर तवील रूट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 13 स्टेशन कायम किए गए हैं। वजीर आजम ने 1 माह के लिए ग्रीन और ब्लू लाइन सर्विस मुफ्त फराहम करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बस में सफर के दौरान रूट्स का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने बसों के रूट्स और चलाई जाने वाली बसों और सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मुश्किलात को देखते हुए ब्लू और ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह किया। ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इलाकों के लिए बड़ी अवामी खिदमत है। इस सहूलत के 4 साल ताखीर का कौम हमसे सवाल करती है। वज़ीर आज़म ने 1 माह के लिए ग्रीन और ब्लू लाइन सर्विस मुफ्त फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, पूरे रूट के एक कार्ड के इजरा को यकीनी बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का जो आज आगाज़ किया जा रहा है, ये वो एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कुर्ब जवार के इलाकों के लिए। इसके लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज़ किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। जो आपने इन तमाम रूट्स के लिए, इस तमाम कॉम्पोजिट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक ही कार्ड का जो आपने इजरा का इंतज़ाम किया, इसको फिलफौर पूरी तनदेही से उसको मुकम्मल करें ताकि लोगों को मुख्तलिफ रूट, मुख्तलिफ कार्ड्स न लेने पड़ें। तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तरक्की के बानी हैं। लाहौर मेट्रो, लाहौर स्पीडो बस सर्विस, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो शुरू की। इस्लामाबाद में ऑरेंज लाइन के बाद ब्लू और ग्रीन लाइन सर्विस भी शुरू की। ग्रीन लाइन बाराकाहू से पिम्स और ब्लू लाइन कोराल से पिम्स जाएगी, जहां पर ग्रीन लाइन इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो से मिलेगी। फैज अहमद फैज स्टॉप से मुसाफिर ऑरेंज लाइन के जरिए एयरपोर्ट जा सकेंगे। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, सफर आसान भी और सस्ता भी। मेट्रो बस सर्विस के 2 मजीद रूट्स पर अब ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो भी चल पड़ी। अरीशा सगीर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए एक और कदम, मेट्रो बस के 2 मजीद नए रूट्स तैयार कर लिए गए। शहरी मेट्रो बस सर्विस के जरिए पिम्स अस्पताल से रवात और बारा को जा सकेंगे। यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी ना होने के बराबर ही है। तो ये ग्रीन लाइन चल रही है और 30-40 रुपये इसका किराया होगा। और टैक्सी पे जाएं यहाँ से इस्लामाबाद तो वो 200-250 रुपये ले लेता है और गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है और ये हुकूमत का बहुत अच्छा काम है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो है कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी बदौलत जो है ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पेशावर मोड़ से बाराकाहू तक जो है ना सर्विस दी है। इसका आम शहर को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हुकाम की जानिब से गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर 30 नई बसें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। शहरियों का कहना है कि बस सर्विस से उन्हें फ़ायदा होगा। मेट्रो बस सर्विस जुड़वा शहरों के दरमियान आसान और सस्ती सवारी समझी जाती है। इसके रूट्स में मजीद तोसी से महंगाई के सताए आवाम खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनीला नज़ीर के साथ अरीशा सगीर, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। ठेकों में अरबों रुपए की गबन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका इदारों को खबरदार कर दिया। कहा, माजी की हुकूमत ने नाकिस मनसूबाबंदी की। बड़े मनसूबों में ऐसे ठेकेदारों को दिए गए जो नाकिस टेंडरिंग है। मयारी टेंडरिंग के बगैर कोई ठेका दिया गया तो मुतालिका इदारे और अफसर की खैर नहीं। पाकिस्तान में कोरोना में का बड़ा वार। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना 9 अफराद की जानें ले गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 872 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 23,125 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पीडीएमए ने कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 18 खवातीन, 11 मर्द और 16 बच्चे शामिल हैं। अम्बात, बोलान, कोयटा, योब, दुकी, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई हैं। बारिशों के दौरान सूबे भर में 241 मकानात तबाह हुए। कोहे सुलेमान पर होने वाली तूफानी बारिशों के बायस डेरा गाजी खान और राजनपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। राजनपुर, मेंद्रा, कहा, सुल्तान के मकाम पर 31,000 क्यूसेक के रैले ने तबाही मचा दी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी रैला 200 से जायद भेड़ बकरियां अपने साथ बहा कर ले गया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी पानी में फंसे एक शख्स को बाहिफाजत निकाल लिया। और जूही में मूसलाधार बारिश के बाद नई गाज डैम में 15 फीट सैलाबी पानी का रैला दाखिल हो गया है। कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नई गाज नदी में तुग़यानी के बायस देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सिब्बी और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरिया नाड़ी के नाल में इस वक्त 72,000 क्यूसेक का दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। लहड़ी नदी में इस वक्त 62,000 क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मजीद पानी आने का खदशा है। गलू शहर के मकाम पर हिफाजती बंद को सैलाबी रैले से नुकसान, पानी गांव में दाखिल होना शुरू हो गया। तली में सैलाबी रैले के बायस कैसर वाला नाला बिफरने लगा। आसपास की आबादी को नुकसान का खतरा है। जहानिया में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मेन बाजार की मार्केट्स में पानी दाखिल हो गया। तहखानों में पानी जमा होने से दुकानों का सामान खराब हो गया। म्यूनसिपल कमेटी की टीमें पानी की निकासी में मसरूफ़ अमल हैं। उधर मुल्तान में 2 मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस दीवार और छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। टावर वाली गली में बारिश के बायस दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए।
टाटेपुर में एक घर की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक और बच्चा जख्मी हुआ है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ सरदार अली से। सरदार, अपडेट कीजिएगा। ये मुल्तान में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर हादसा रुनुमा हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक टाटेपुर में जो है वो एक घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में जो है वो एक खातून मौका पर जाँ बहक जबकि एक बच्चा जो है वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को जो है वो फौरी तौर पर निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के सर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जाती है और इस हवाले से बच्चे का इलाज मुआवजा जो वो भी जारी है। दूसरी जानब ईदगाह के पास टावर वाली गली में जो है वो बारिश के बाद दीवार गिर गई और हादसे के नतीजे में 2 बच्चे जो हैं वो भी मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और दोनों डेड बॉडीज को जो है वो निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों की शनाख्त जो है वो सादिया और फिजान के नाम से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया सरदार अली। कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर की शाहराहों पर जगह जगह पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। जिना अस्पताल कार्डियो के अतराफ क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं गयासुद्दीन से। कराची में बुध के रोज़ होने वाली बारिश जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पानी जमा है। मैं इस वक्त जिना अस्पताल वाली सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो अमराज़ क़ल्ब का अस्पताल है उसके एंट्रेंस गेट हो या फिर सड़क पर आने वाला रोड हो और यहाँ से कैंट स्टेशन की तरफ जाने वाला जो सड़क है, दरमियान में जगह जगह पानी जमा है, जिसकी निकासी का काम ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से रवानी ट्रैफिक की मुतासिर नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ये जो रोड है इमरजेंसी रोड तस्वुर किया जाता है, जहाँ पर तकरीबन 5 अस्पताल बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ मरीज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, उनके तीमारदार भी आते रहते हैं और एम्बुलेंसें भी आती रहती हैं। तो इस अहम रोड पर किसी भी किस्म की ट्रैफिक की रवानी में खलल ना होना चाहिए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी कोशिशें कर रही है, लेकिन जो अस्पताल के अतराफ पानी मौजूद है उसकी निकासी के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पम्प्स लगाए जा रहे हैं ताकि इसको साफ़ किया जा सके। कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में जगह जगह कीचड़ जमा हो गया है। मवेशी मंडी आने वाले खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। मंडी इंतजामिया ने बारिश का पानी तो निकाल लिया, लेकिन कीचड़ उठाने का काम शुरू नहीं किया जा सका। मोहम्मद आरिफ से मजीद जान लेते हैं। तकरीबन 2000 एकड़ पर कायम इस मवेशी मंडी में अब भी कई मकामात पर कीचड़ और पानी जमा होने से जो है वो यहाँ आने वालों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ मौजूद व्यापारियों ने भी जो है अपने तमाम टेंट्स पे मुख्तलिफ इकसाम के प्लास्टिक लगाकर जो है वो इसको महफूज करने की कोशिश की है। मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कीचड़ जो है वो मौजूद है और गाड़ी में आने वाले पैदल आने वाले अफराद जो है वो उन्हें एक शदीद मुश्किलात का सामना इंतज़ामिया की जानिब से भी कई मकामात पर देखा कि काम जो है वो किया जा रहा है। जहाँ पर ज़्यादा कीचड़ है वहाँ मिट्टी डालकर और दीगर तरीक़ों से जो है वो उसको सुखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल है। किसी किस्म के गंदगी से बचने के लिए जो है वो यहाँ पर हैवी मशीनरियाँ जो है वो पहुँचा दी गई है। गुज़श्ता रात तो यहाँ से पानी निकालने का काम जो है वो किया जा रहा था। अब जो है वो यहाँ पर आने वाले शहरियों का यही मुतालबा है कि जिन मकामात पर कीचड़ जमा है उसे फौरी तौर पर साफ़ किया जाए ताकि ईद से कबल वो अपनी कुर्बानी के जानवर जो है वो यहाँ से ले जा सके। जी, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बनी गाला में घर के करीब फायरिंग का मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर और टाइगर फोर्स के इंचार्ज समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ था। मुद्दई मुकदमा ने टाइगर फोर्स को हटाने की दरख्वास्त भी कर दी। मुकदमा जख्मी नौजवान के मामूजाद भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि कज़न की गाड़ी को टाइगर फोर्स के 4 लोगों ने रोक रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही वहीद खान ने जामे शहादत नोश किया। 23 साला सिपाही वहीद खान का ताल्लुक नौशहरा से था। दरियाओं में पानी न होने की वजह से चावल की फसल काश्तकार 2 माह लेट काश्त कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रशीद मेमन वहां मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, सिंध सूबा भर में पानी की शदीद किल्लत जो है कि इस वक्त भी बरकरार है। दरियाओं में पानी नहीं, इसकी वजह से जो चावल की जो फसल है वह वक्त सिर काश्त नहीं हो सकी है। मैं भी इस वक्त कश्मीर के इलाके नवाई गाँव अमीनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है चावल की जो फसल है उसका जो बुआई का अमल है वो शुरू हो चुका है।
जब इस वक्त ये हमारी यहाँ पर मौजूद काश्तकारों से बात हुई तो काश्तकारों ने यही कहना था कि दरियाओं में पानी ना होने की वजह से हम 2 माह लेट फसल काश्त कर रहे हैं और हमें इस वक्त इस दफ़ा ये भी खदशा है कि अगर दरियाओं में मज़ीद पानी ना आया तो ये जो फसल हमारी सालों साल उतरती तो वो भी नहीं उतर सकेगी। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुताबिका किया कि नोटिस लेकर दरियाओं में पानी छोड़ा जाए ताकि हमें अपनी फसल बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। जी, ईद पर सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि ईद के तीनों रोज़ तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 30% कमी कर रहे हैं। किरायों में 30% कमी 10 से 12 जुलाई तक होगी। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में 2 पहलवान बकरों के बड़े चर्चे हैं। 327 किलो वजनी बाजीगर और 296 किलो वजनी शेरू पहलवान को देसी खुराकें खिलाकर पाला गया है। जीशान ताहिर की रिपोर्ट देखिए। गुजरांवाला के ये 2 बकरे पहलवानों से कम नहीं। मालिक ने इन्हें बड़े नाज नखरों से पाला है। इन बकरों को देसी खुराकें खिलाई जाती हैं, जबकि मुलाजमीन इनको घंटों दबाते और मालिश भी करते रहते हैं। पहलवानों की तरह खिदमत करवाने वाले बाजीगर का वजन 8 मन 7 किलो जबकि शेरू का वजन 7 मन 16 किलो है। इनका नाम बाजीगर है। ये जो बकरा है ये पहले नंबर पे माशाल्लाह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बकरा है। ये 327 किलो इसका वज़न हुआ है और ये दूसरे नंबर पे आया शेरा, इसका 296 किलो वज़न है। माशाल्लाह ये दुनिया के सबसे बड़े बकरे हैं। बाजीगर खूबसूरती और वजन के मुकाबलों में पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर आया है, जबकि शेरू ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। दोनों बकरों के नाज नखरे इतने हैं कि गर्मी में स्पेशल एयर कंडीशन माहौल भी फराहम किया गया है। इनके बहुत नाज नखरे हैं। पूरे साल इनको बच्चों की तरह पाला है। मक्खन, दूध, दही, घी, दाना, गंदम ये सारा कुछ खिला पिला के इनको तैयार किया है। इनको ये एसी वगैरह पे रखना पड़ता है, चिल्लर पे ठंडक देनी पड़ती है, इनका ख्याल रखना पड़ता है, उठाना बिठाना पड़ता है। आदमी रखे हुए हैं, इनकी मालिश भी करते हैं। पहलवानी बकरों की कैट वॉक भी कराई जाती है, जो देखने वालों के दिलों को मोह लेती है। कैमरामैन आसिफ भट्ट के साथ जीशान ताहिर, हम न्यूज़, गुजरांवाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के विजन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी टास्क फोर्स का अहम इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोलर और ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के विजन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। कराची में जानवरों की बढ़ती कीमतें और मौसम की तब्दीली ने मंडी में खरीदारी महदूद कर दी। शहरी महंगाई और व्यापारी इंतजामात से नाराज दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे गयासुद्दीन। बकरों की कीमतें हजारों से लाखों तक मांगी जा रही हैं। सुपर हाईवे बकरा मंडी में कम से कम कीमत वाला बकरा 45,000 जबकि ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लाख तक फरोख्त हो रहा है। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। बकरे 60, 70, 50 ये रेट चल रहा है। 35 का भी हमने देखा है बकरा। मैंने का रेट इतने हाई हैं, बकरों के बेस में गायें बेच रहे हैं माशाल्लाह। नॉर्मल बकरे का 1-1 लाख बोल रहे हैं। सोच के हम लोग आए थे कि कम कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है अभी। उधर व्यापारियों ने कीमत में इजाफे की वजह चारा, स्टॉल किराया और मंडी टैक्सेस को करार दे दिया। खर्चे बहुत इधर से ज़्यादा हैं। खर्चा ये अफोर्ड करते या तावन करते, हमसे मंडी वाले ठेकेदार तावन करते तो हम कम रकम में भी इधर बेचते। कपड़ा बढ़ गया है, प्लाट का खर्चा बढ़ गया है, घास बढ़ गया है, कदम का रेट बढ़ा है, बरसात में बढ़ गई, ग्राहक को अपने हिसाब से मांगते हैं। शहरियों की जानिब से ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी के लिए खूबसूरत और सेहतमंद जानवरों की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन सलमान हुसैन के साथ गयासुद्दीन, हम न्यूज़, कराची। घर घर कुर्बानी के जानवर आने पर बच्चा पार्टी की खुशी दीदनी है। जानवरों की खातिर मदारत के साथ साथ उन्हें खूब घुमाते फिराते नजर आते हैं। लाहौर से हसनैन चौधरी की रिपोर्ट। कुर्बानी के जानवर की खिदमत ना की जाए तो कुर्बानी का क्या मजा, ये कहना है लाहौरी बच्चों का जो जानवरों के आने पर उनके खूब लाड उठाने में मसरूफ हैं। कोई गली मोहल्लों में अपने जानवर घुमाते नजर आता है और कोई चारा और पानी पिलाकर अपना शौक पूरा कर रहा है। हम चक्कर लगवाते हैं और जब ये वापसी पे आते हैं तो ये भागते हैं। और इसका नाम है टाइगर, इसका नाम है बबलू और इसका नाम है बबली। इनका चारा लेके आया, इनके छन लेके आया, इनकी रस्सी लेके आया, सब कुछ लेके आया। हम सारा दिन इनके साथ गुजारते हैं। मौसम की शिद्दत को भुलाकर जानवरों से मौज मस्ती करते बच्चे कहते हैं कि कुर्बानी के बाद ये जानवर इनको याद रहेंगे। हम बकरों के साथ खेलते हैं, इनको चक्कर लगवाते हैं, फिर हमने इनकी कल चूड़ियाँ भी लेके आए हैं, सारे रात को पट्टे लाए हैं,
इनकी रस्सियाँ सारा कुछ है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपने कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत और खिदमत करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन उस्मान यासीन के साथ हसनैन चौधरी, हम न्यूज़ लाहौर।